ये कल की चर्चा ही हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं। कल हमने अलंकार के संदर्भ में सामान्य चर्चा करते हुए शब्दालंकार को हमने देखा था और अलंकार का लक्षण प्रारंभ में ही दिया गया था, बार बार उसे हम रिपीट नहीं कर रहे हैं। इसके बाद शब्दालंकार और अर्थालंकार के संदर्भ में जो हमने चर्चा की थी उसमें मुख्य रूप से हमने देखा था क्या कि ये दो प्रकार के होंगे, शब्दगत और अर्थगत मुख्य रूप से। तृतीय जो हम उभयालंकार कहते हैं वो अनिवार्य रूप से इन दोनों का स्वरूप, इन दोनों की स्थिति जहां पर हमें दिखाई पड़ती है वहां पर हम उभयालंकार लेते हैं। मुख्य रूप से हम शब्दालंकार और अर्थालंकार इन दोनों को समझने का एक बार फिर से प्रयास करते हैं, जैसा कि प्रश्न भी आया था। शब्द परिवृत्ति असहत्व, ये जो त्यो है ये ती और औ है, आप जानते हैं, यण संधि है यहाँ पर। शब्द परिवृत्ति असहत्व, यहाँ पर शब्दालंकार होगा। शब्दालंकार में शब्द का परिवर्तन आप नहीं कर सकते हैं। शब्द का परिवर्तन अगर आपने किया है तो वहां पर वह चमत्कृति जो है वह वहीं पर समाप्त हो जाएगी। इसलिए शब्द परिवृत्ति असहत्व की बात की जा रही है। वहीं पर अर्थालंकार है। अर्थालंकार में चूंकि वह अर्थ पर अवलंबित होता है, इस कारण से वहां पर शब्द को अगर आप परिवर्तन कर भी देते हैं तो वहां पर अर्थ में कोई, ये चमत्कार में कोई अंतर नहीं आता है। लेकिन शब्दालंकार चूंकि शब्द पर ही निर्भर होता है, मोटे तौर पर कहने के लिए शब्द पर ही निर्भर होता है। इसी कारण से अगर शब्द को ही आप बदल देंगे, जिस पर निर्भर है, जिस पर आश्रित है, उसी को बदल देंगे तो फिर वह नहीं रह पाएगा, वह चमत्कार नहीं दिख पाएगा। तो इस कारण से शब्द परिवृत्ति असहत्व अलग अलग तौर करके आप ध्यान में रखेंगे, नहीं तो कंफ्यूजन में आप आते हैं। शब्द परिवृत्ति असहत्व और शब्द परिवृत्ति सहत्व। असहत्व होगा शब्दालंकार और सहत्व जो है वह अर्थालंकार में की परिभाषा के रूप में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अब ध्यान कैसे रहेंगे, फिर कंफ्यूजन आता है जब आप अचानक में आपको टिक करना होता है ऑब्जेक्टिव में, तो वहां पर कभी कभार आप भटक जाते हैं, जो कि पहले वाला असहत था या सहत था, क्योंकि आप दिमाग उसमें उतना लगाते नहीं है। तो आप ये ध्यान रखेंगे, और चूंकि सबसे प्रथम वर्ण है और शब्दालंकार प्रथम है तो शब्दालंकार असहत्व है। इस तरह आप ध्यान में रखेंगे तो आपको कहीं भी समस्या नहीं आएगी। और इसके हम भेद जो है वो हमने पहले देखा था, जो कि ये संपूर्ण अलंकार के हैं, ये केवल ही के नहीं, शब्दालंकार के ही नहीं, शब्दालंकार और उभयालंकार मिला करके, क्योंकि सादृश्य मूलक, विरोध मूलक, श्रृंखला मूलक, तर्क मूलक, गूढ़ार्थ मूलक, ये आप अलग अलग भेद देखते हैं। उसके बाद हमने शब्दालंकार की चर्चा की थी। शब्दालंकार में हमने इस तरह से व्याख्यान देखा था, हमने व्याख्यान सुना था, जिसमें कि हमने श्लेष को पहले देखा, श्लेष में पदभंग देखा और अभंग देखा। पदभंग का यहाँ पर एक ही पद जो है उसको आप तोड़ करके जब दोनों बार अलग अलग अर्थ लेते हैं, जैसे एक में हुआ नारी स्त्री के अर्थ में, और दूसरा किया गया न अरि मतलब दुश्मन नहीं, इस अर्थ में लिया गया। मतलब आप एक बात आप ध्यान रखेंगे, जब भी आप अलंकार का व्याख्यान करेंगे कहीं पर भी, तो वहां पर जो लक्षण आप बता रहे हैं उस लक्षण को घटित करने वाले पद पर फोकस करेंगे। ऐसा नहीं कि आप व्याख्यान दे दिए संपूर्ण श्लोक को समझा दिए आप, लेकिन वस्तुतः जहां पर वह घटित हो रहा है उसको नहीं बता रहे हैं। तो यहाँ पर हम चूंकि पदभंग का उदाहरण ले रहे हैं, तो पदभंग का उदाहरण क्या है कि नारीणाम जो है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि नारीणाम में किस तरह होगा, एक बार तो होगा न अरीणाम और दूसरा है नारी नाम, ठीक है। तो न अरि, इसका अर्थ, अरि का अर्थ होता है शत्रु, आप जानते हैं। तो यहाँ पर न और अरि दोनों को एक पद को भिन्न भिन्न भागों में बांट करके आपने देखा और तब अर्थ लिया, और दूसरा में क्या होगा, नारी समस्त पद को लेकर के आपने दिया। फिर दूसरा उदाहरण जो है, अहो केने दृषि बुद्धिर दारुणा तब निर्मिता त्रिगुणा श्रूयते बुद्धिर न तो दारुमयी क्वचित। यहाँ पर दो शब्द जो है ये दोनों अलग अलग अर्थ दे रहे हैं। दारु का अर्थ एक जगह है
विधाता ब्रह्मा, और दूसरी पंक्ति में जो दारू है इसका अर्थ है लकड़ी। तो कह रहा है कि अहो के ने दिशी बुद्धि दारुणा तब निर्मिता, आपकी किस तरह की बुद्धि आपको विधाता ने बनाई है आपके लिए। त्रिगुणा श्रूयते बुद्धि, ये बुद्धि जो है तीन प्रकार के सुने जाते हैं, सत्व रजस तमस की बात कर रहे हैं। न तो दारुमयी कुचित, लकड़ी से बनी हुई बुद्धि आज तक मैंने नहीं देखी है। ठीक है, तो इस तरह करके हम ये देखते हैं। तो इसे हम सभी को विस्तार पूर्वक यहाँ पर देख रहे हैं, जो कि वक्रोक्ति में आकर के हम देखते हैं, जो कि ये हमने एक ग्रंथ से लिया है जहां पर वो साहित्य सिंधुकार सुधा सिंधुकार के संदर्भ में व्याख्यान कर रहे हैं। तो लगभग आप जितने भी ग्रंथ देखेंगे, वह काव्य प्रकाश देखें या साहित्य दर्पण देखें या अन्य कोई भी ग्रंथ आपको, या वक्रोक्त जीवितम देखें स्वयं में आप, मूल रूप से जो उसका कॉन्सेप्ट है वह वही दिखेगा आपको, केवल शब्द या थोड़ा बहुत व्याख्यान अलग दिखेगा। तो यहाँ पर वक्रोक्ति का भेद दो तरह से देखते हैं। अगर वक्रोक्ति कहा जाए, वक्रोक्ति क्या है, तो उक्ति वैचित्र्य जो है वह उसे वक्रोक्ति कहा गया है। वक्रोक्ति जीवितम कार जो आचार्य कुंतक है वो कहते हैं, ठीक है। और उसी को वह काव्य का आत्मतत्व मानते हैं, वक्रोक्ति काव्य जीवितम, वह आप पढ़ेंगे वक्रोक्ति संप्रदाय के अंतर्गत। लेकिन यहाँ पर जहां अलंकार की बात कर रहे हैं तो वहां पर भी वही है कि वक्रोक्ति जो है वह है उक्ति वैचित्र्य है, जिसमें कि दो तरह से उक्ति वैचित्र्य हो सकता है। एक तो है श्लेष के माध्यम से, एक हो सकता है वहां पर बताया गया था, जो कि एक बार बताया गया, जो कि एक अर्थ वहां पर दिखाया गया, फिर वहीं पर दूसरा अर्थ उसी शब्द का लिया गया। तो एक ही शब्द में जब दो अर्थ होता है और आप बोलते हैं किसी अन्य अर्थ में और समझने वाला कोई अन्य अर्थ में समझता है, तो वहां पर श्लेष वक्रोक्ति होता है। जैसे कि आप ये पय कहते हैं, तो पय का अर्थ जल भी है और यहाँ पर समुद्र भी है। अब आप उसका क्या, सॉरी, जल भी है और दुग्ध भी है, आप दोनों में अर्थ आप क्या लेते हैं वो आप समझ सकते हैं, ठीक है। और अगर आप वक्ता जो कह रहा है उसके अतिरिक्त अगर आप कोई लेते हैं तो अभिप्राय ये होता है कि आपने उस अर्थ का दूसरा अर्थ लिया है जो वक्ता को अभिष्ट नहीं है, और उसके माध्यम से वक्ता कहना कुछ चाह रहा है और आप कुछ और अर्थ ले रहे हैं। ये होता है, जैसे वक्रोक्ति, ये श्लेष वक्रोक्ति कहते हैं। और काव्य में क्या होता है कि कंठ भंगिमा जो है उसके आधार पर हम अर्थ परिवर्तन वहां पर दिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा था, जो कि यहाँ पर कहा जा रहा है, जो कि हम गुरुजन के कारण यहाँ पर हम परतंत्र हैं, यह वह जो नायक है वो अपने बात को स्पष्ट नहीं कर पा रहा है, लेकिन वह ये कह रहा है क्योंकि ये सभी उस समय में दिखाई पड़ेगा, जो भी बातें हैं ये सभी उस समय में, सुरभि समय में स्पष्ट होगा। तो यहाँ पर उसका कहने का जो कंठ भंगिमा जो है उसके आधार पर ही यहाँ पर यह अलंकार चमत्कृति जो है वह आ रही है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप हमने देखा था कल ये वक्रोक्ति को। इसके बाद हमने अनुप्रास को देखा था। तो अनुप्रास में हमने यही देखा था जो कि वर्ण साम्यम अनुप्रास है, क्योंकि वहां पर व्यंजन का सादृश्य मूलतः हमने देखा था, और उदाहरण यहाँ पर दिया था तथा कुंजन गुंजन मतवदली कुंजन चपलयन। तो यहाँ पर जो अलग अलग जगह पर देख रहे हैं, जैसे यो और जौ का जो यहाँ पर स्थिति देख रहे हैं, यहाँ पर यो और जौ का जो स्थिति देख रहे हैं, वस्तुतः यहाँ पर ये यो और जौ की स्थिति जो आप यो और जौ की स्थिति जो देख रहे हैं, यहाँ पर यो और जौ की जो स्थिति देख रहे हैं, इसके कारण यहाँ पर यह अनुप्रास अलंकार दिख रहा है। इसी तरह यहाँ पर नौ और मौ की जो स्थिति देख रहे हैं, यहाँ पर भी वही है, न्यो और जो है, ठीक है। पुंजन मदबदली पुंजन चपलयन, यहाँ पर नो और गौ की जो देख रहे हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर
ङ और ग की जो देख रहे हैं, तो ये रिपीटेशन जो आप देख रहे हैं व्यंजन वर्ण के, इसके कारण यहाँ पर अनुप्रास है, और इसी कारण से यहाँ पर जो वह चमत्कृति हमें दिख पा रही है वह इसी कारण से दिखाई पड़ रही है। और ये जो आप मधुरता देख रहे हैं यहाँ पर जो इसके स्वर में, वह अनिवार्य रूप से उसी के कारण है। तो फिर इसका लक्षण साहित्य दर्पणकार अलग तरह से देते हैं। ये मैं इसलिए यहाँ पर चर्चा किया क्योंकि ये यहाँ पर 5 भेद जो बताते हैं ये अलग अलग, यहाँ पर ये 2 भेद आप वहां पर नहीं देखेंगे। ये श्रुत्यानुप्रास वृत्त्यानुप्रास जो है ये आप अंत्यानुप्रास ये वहां पर आप नहीं देखेंगे। अंत्यानुप्रास सामान्यतः बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है जो तुकबंदी करते हैं, जो आजकल काव्य जो रचना करते हैं वो मुख्य रूप से जब तुकबंदी का सहारा लेते हैं तो ये अंत्यानुप्रास का अधिक प्रयोग किया जाता है। श्रुत्यानुप्रास जो है ये है जो कि सुनने पर जो आपको लगता है जो कि सिमिलर है, यद्यपि थोड़ा सा उसमें भेद होता है लेकिन वैसे ही इसमें लगता है, ठीक है ना। एक उदाहरण उसमें दिया गया है कि शकाशस्तवक विकास काय प्रकटित कर विलास चक्षुर्दग्धवराटक कल्पम त्यजति न चेतः काम मनल्पम, ये भज गोविंदम से लिया गया है। तो यहाँ पर जो केश काश देख रहे हैं या स्तवक विकास वहां पर देख रहे हैं काश, ये सभी आप सुनने में एक जैसा सिमिलर आपको लग रहा है। इस आधार पर यहाँ पर श्रुत्यानुप्रास का उदाहरण वहां पर हम देखते हैं। और नॉर्मली अगर सामान्य रूप से अगर हम इनका देखें जो ये है आचार्य मम्मट, तो वहां पर हम देखते हैं जो कि छेकानुप्रास वृत्त्यानुप्रास और लाटानुप्रास या इसी को पदानुप्रास जो आप कहते हैं इस तरह देखते हैं। तो कुल मिलाकर के आप जहां भी चर्चा करें उस हिसाब से आप सिद्ध रहें जो कि आपको समझ में आए जो कि कहां पर किसके कितने भेद लिए गए हैं। अब आते हैं यमक अलंकार में। यमक अलंकार जो है और अनुप्रास अलंकार, इन दोनों में बहुत कुछ भेद नहीं है, लेकिन क्या मुख्य रूप से भेद है ये आप समझ लेंगे तो आप दोनों को अच्छी तरह भेद कर पाएंगे और समझ पाएंगे। जैसे वहां पर आप देखते हैं आवृत्ति होती है, वैसे ही यहाँ भी आवृत्ति होती है, लेकिन अंतर क्या होता है कि दोनों का अर्थ यहाँ पर होगा और वो अर्थ दोनों का अलग अलग होगा। वहां पर क्या था कि वहां पर अर्थ होना आवश्यक नहीं था। जैसे यहाँ पर आपने श्लेष को आपने ये देखा था, हाँ यहाँ पर कहाँ गया, हाँ ये उदाहरण जो आपने देखा था इसमें ये वर्ण की आवृत्ति आपने देखी थी, तो वहां पर अर्थ आपने नहीं देखा था, केवल वर्ण की आवृत्ति मात्र आपने देखी थी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अर्थ होना आवश्यक है, कहा गया है सत्यर्थे अर्थ होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है, पृथक अर्थ होना चाहिए, स्वर व्यंजन की संगति होनी चाहिए। वहां पर क्या था जो कि व्यंजन की व्यंजन मात्र हम सामान्य रूप से देख रहे थे, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर स्वर व्यंजन की संगति तो रहेगी ही, वह कलेक्टिव रूप में रहेगा ही, मुख्य संयुक्त रूप में वहां पर है ही, लेकिन इसके साथ साथ 2 कंडीशन और है। एक तो कंडीशन है जो कि अर्थ होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए, और अर्थ की ये शब्द की आवृत्ति होनी चाहिए। आवृत्ति वहां पर भी हो रहा था, यहाँ पर संपूर्ण शब्द की आवृत्ति होगी और उस अर्थ उसका अर्थ अलग अलग होगा, ठीक ना। अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं नव पलाश पलाश वनम पूरा, यहाँ पर पलाश जो देख रहे हैं, एक पलाश का अर्थ यहाँ जो लिया गया है या दूसरा पलाश का, और इसमें ये भी आप देखते हैं जो कि कुछ ऐसे भी स्थल मिलेंगे जहां पर एक जो होगा जिसका कि पूर्ण अर्थ आपको प्राप्त नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन दूसरा जो होगा वहां पर अर्थ आपको दिखाई पड़ेगा, या किसी अन्य तरह से दोनों दूसरे का अर्थ आप लेंगे, ऐसी भी स्थिति आपको मिलेगी। तो आप ये ध्यान रखेंगे जो कि यहाँ पर अर्थ होना चाहिए और पृथक अर्थ आपको दिखाई पड़े और आवृत्ति होनी चाहिए,
अनुप्रास और यमक में मूलतः यही है। तो अगर कोई एक लाइन में पूछता है तो जो कि अनुप्रास और यमक में क्या भेद होना चाहिए, क्या भेद है, तो आप कह सकते हैं यहाँ पर सार्थक है, वहां पर सार्थकता की बात नहीं की गई है। वहां पर केवल कहा गया है जो कि स्वर व्यंजन सादृश्य की बात की गई है, व्यंजन साम्य की बात की गई है। यहाँ पर जो है कहा गया सत्यर्थे पृथगर्थाया, अर्थ होना आवश्यक है, यह कहा गया है यहाँ पर। और इस तरह आप देखते हैं न पलास पलास वनम पुरस्फुट पराग परागत पंकजम मृदुलतांत लतांत मलोकय ससुरभिम सुरभिम सुमनोहरे। इस तरह आप यहाँ पर उदाहरण देखते हैं। आगे श्लेष को हमने पहले देख लिया था, और यहाँ पर श्लेष के जो अलग अलग भेद होते हैं उनकी चर्चा हमने भी की, जो कि वर्ण प्रत्यय लिंग, ये हमने इससे पहले भी कल भी हमने चर्चा की थी, जो कि श्लेष इतने तरह से आपको दिखाई पड़ेंगे, जो कि अलग अलग तरह से, और अलग अलग उदाहरण भी दिया गया है वहां पर। तो हम अलग अलग तरह से श्लेष को देख रहे हैं यहाँ पर, और उदाहरण वहां पर देखेंगे जो कि पृथकार स्वर पात्र भूषित निशेष पात्र भूषित निशेष परिजन देव विलसत करेणु गहनम संप्रति समावयो सदनम। यहाँ पर राजा और जो याचना के लिए गया हुआ है व्यक्ति, वो दोनों, अर्थात वो जो कवि जो वहां पर याचना के लिए प्रस्तुत हैं, वो जो राजा से प्रस्तुत कह रहे हैं, क्योंकि हम दोनों का जो निवास स्थान है वह एक जैसा दिख रहा है। और एक यहाँ पर पृथुकार्तस्वर पात्र भूषित, पृथुक और आर्तस्वर वहां पर ये देखेंगे, और यहाँ पर पृथुक का अर्थ होगा जो कि बड़े बड़े पात्रों से युक्त आपका जो भवन है। हमारे यहाँ क्या है, जो कि आर्त का अभिप्राय वहां पर लिया गया है, जो कि जो क्षुधा के कारण आर्त है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर वर्ण प्रत्यय लिंग प्रकृति पद विभक्ति वचन, इन सभी दृष्टियों से आप अलग अलग तरह से देखेंगे, जो कि ये उदाहरण तो केवल पद का दिया गया है, अन्य जगह आप देखेंगे वर्ण के आधार पर, प्रत्यय के आधार पर, लिंग के आधार पर, प्रकृति के आधार पर, अन्य जितने भी दिए गए हैं, इन सभी के आधार पर आप देखेंगे जो वहां पर एक एक करके उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया है। और वहां पर मूलभूत बात यही है कि वहां पर दोनों का अलग अलग अर्थ दिखाया जाएगा, एक दृष्टि से अर्थ अलग हो जाएगा, दूसरे संदर्भ में ये अर्थ किस आधार पर होता है कि सामान्य रूप से जो वहां की जो स्थिति है, जो संदर्भ है, उस संदर्भ के अनुसार पूरा पूरी अर्थ बदल जाता है, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से ये इस तरह से चर्चा की जा सकती है। एक बात और ध्यान रखेंगे, जो कि जब भी हम कोई चमत्कृति की बात करते हैं अलंकार के संदर्भ में, यह कवि की सृष्टि होती है, या ऐसा नहीं है कि अपने आप ये नेचुरल हर जगह उपलब्ध होता है, स्वाभाविक रूप से हर जगह उपलब्ध है, ऐसा नहीं है। तो कवि अपने प्रतिभा के आधार पर इस तरह शब्द संयोजन करता है, अर्थ संयोजन करता है, जिसके कारण हमें यह दिखाई पड़ता है। तो ये बात आप नहीं भूलेंगे कि यहाँ पर वह जो आप सुनते हैं, अपारे काव्य संसारे कविरे कप प्रजापते यथास्मै रोचते विश्वम कथेदम परिवर्तते, या जो आप देखते हैं, यह वस्तुतः यहाँ पर घटित होता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि कवि की जो रचना है उसी के आधार पर आप यह देख पाते हैं चमत्कृति। वस्तुतः स्वाभाविक रूप से चमत्कृति जो है वह अपने आप नहीं आ जाती है, यह कवि की प्रतिभा के बदौलत ही यह संभव हो पाता है। चित्र अलंकार है, चित्र अलंकार उन्होंने काव्य प्रकाशकार ने जो प्रस्तुत किया है उसमें उन्होंने दिया है, जो कि जब चर्चा होती है वह खर्ग की आकृति में देखेंगे, मूरज की आकृति में देखेंगे, पद्म की आकृति में देखेंगे। इसको थोड़ा आपको जो वहां पर अलग अलग चित्र प्रस्तुत किए हैं और जो संरचना बताए हैं ये देखना पड़ेगा, तब आप उसको समझ पाएंगे। और एक चित्रात्मकता आप वहां पर भी देखते हैं, शब्द चित्र अर्थ चित्र जो वहां पर काव्य के भेद बताते हैं वहां पर भी देखते हैं। तो दोनों में थोड़ा आप समझ करके रखेंगे, जो कि वहां पर
जो काव्य के भेद के संदर्भ में चित्र की चर्चा करते हैं, लेकिन वस्तुतः वहां भी वही चीज है, क्योंकि वहां पर भी वही कहते हैं जो कि चित्र का अभिप्राय क्या है, तो वहां पर गुण अलंकार कहते हैं। जब आप काव्य प्रकाश प्रथम उल्लास पढ़ेंगे तो वहां पर भी देखेंगे क्योंकि शब्द चित्र और अर्थ चित्र जो कहते हैं, फिर वहां पर कहते हैं चित्र का क्या अभिप्राय है, तो वहां पर गुण अलंकार की ही बात करते हैं। तो वहां पर भी आप देखेंगे जो कि वहां पर जो कहते हैं स्वच्छंदोच्छटा, ये जो चर्चा करते हैं वहां पर भी कमोबेश आप इसी संदर्भ को देखेंगे, तो दोनों को कोरिलेट करके आप वहां पर देख सकते हैं। है कि वस्तुतः वह पुनरुक्ति है नहीं, पुनरुक्ति है नहीं, पुनरुक्तवत वह आभासित होता है। ऐसा लग रहा है कि वहां पर पुनरुक्ति है, वस्तुतः वहां पर पुनरुक्ति होती है नहीं, ठीक ना। जो जिसका कि आपने वहां पर देखा जो कि 3 तरह से इसके भेद भी देखे थे, यहाँ पर अलग अलग उदाहरण भी दिखाया गया था। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे जो कि यहाँ पर केवल पुनरुक्ति जो है वह प्रतीत होगा, वस्तुतः पुनरुक्ति है नहीं वहां पर, ठीक है। ये हमने चर्चा की थी शब्द अलंकार के संदर्भ में, जो हमने कल चर्चा की थी। अब आगे जो हम अर्थालंकार के लिए आ रहे हैं, तो हम एक एक करके चर्चा अभी करेंगे। ये जितने भी अलंकार यहाँ आप देख रहे हैं सभी की चर्चा हम करेंगे। अब आप एक ग्रंथ देखेंगे जिसका के नाम है काव्य प्रकाश सार, या इस तरह कुछ नाम है, मैं नाम भूल रहा हूं। वह वहां पर आप देखेंगे जो कि उन्होंने क्या किया है कि जितने भी ग्रंथ है, जितने भी अलंकार है अर्थालंकार, उन सभी को उन्होंने एक चार्ट में प्रस्तुत किया है और बहुत ही उपादेय है आप सभी के लिए। जैसे कि ये आप देख रहे हैं संपूर्ण जितने भी है 61 तक को पूरा उन्होंने वहां पर व्याख्यायित किया है। जो कि आप उपमा लेंगे, उपमा का लक्षण क्या है, उपमा के भेद कौन कौन से हैं, और उनके अनुसार उदाहरण कौन कौन से हैं। और जब हम आगे चर्चा करेंगे जो कि हम कंप्यूटेशनल संस्कृत की बात करते हैं, तो वहां पर अगर इस तरह प्रस्तुत किया जाए, अर्थात इसी ये जो चार्ट हम देख रहे हैं, इस तरह के अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग तरह से हैं जिनको कि प्रस्तुत नहीं किया गया है। अगर ऐसे ऐसे विषय वस्तु को अगर सर्चेबल फॉर्मेट में दे दिया जाए, या इस तरह दिया जाए उपमा आप दे रहे हैं और इस तरह के भेद आ जाए और अलग अलग करके इनका उदाहरण वहां पर प्रस्तुत हो जाए आपके व्याख्यान के संग, तो वो कितना उपादेय हो सकता है शोध के लिए आगे। क्योंकि ये जो है इसको पढ़ना भी कठिन हो पा रहा है, लेकिन अगर उसको वहां पर दिया जाए तो इस तरह का काम जो इस जनरेशन के व्यक्ति हैं वो कर सकते हैं और करेंगे। तो फिर जाकर के संस्कृत क्षेत्र में भी एक अलग तरह से क्रांति आएगी, क्योंकि अभी तक हम जो देख रहे हैं वो केवल ग्रंथ में ही सीमित है। ग्रंथ का अपना महत्व है, और जो हम जब कंप्यूटेशनल पार्ट को देखते हैं उसका अपना महत्व है। हम लगातार किसी ग्रंथ को कंप्यूटर पर नहीं पढ़ सकते हैं, इतनी क्षमता हमारी नहीं हो पाती है। लेकिन अगर हम शोध कर रहे हैं और हमें केवल एक पार्ट देखना है, एक भाग, एक उदाहरण केवल मात्र देखना है, उस उदाहरण को मात्र समझना है आपको, या फिर आप केवल उपमा पर ही शोध कर रहे हैं और आपको जितने भी ग्रंथ हैं सभी में उपमा को देखना है, और इस तरह का डेटाबेस अवेलेबल है और जिसको कि आप क्लिक करने मात्र से आप देख सकते हैं, तो कितना सहज हो जाएगा। तो ये भी एक आप लोगों के लिए छोड़ा जा रहा है कि भविष्य में कोई न कोई जब काम करते हैं तो इस तरह के भी काम कर सकते हैं। केवल जरूरी नहीं है कि पीएचडी के लिए ही काम करिए, आप स्वतंत्र रूप से भी आप कर सकते हैं, ठीक ना। और इस तरह के कार्य की चर्चा हम जब उस सेक्शन में कभी चर्चा करेंगे तो कहेंगे कि क्या क्या काम हुआ है, क्या क्या करना बाकी है। तो ये हमने देखा क्योंकि उपमा अलंकार हो गया, फिर अनन्वय, फिर उपमेयोपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, उसके बाद हम देख रहे हैं जो कि रूपक के भेद जो देख रहे हैं, उसके बाद अपहनुति। तो इसमें सभी के लक्षण यहाँ पर दिए गए हैं, फिर इनके भेद बताए गए हैं, फिर उदाहरण बताए गए हैं। और ये गंभीर अध्ययन के बाद इस तरह का जो यह सारिणी जो है, इस तरह की सारिणी तभी बनाया गया होगा। इसके साथ साथ श्लेष, फिर उसके बाद हम समासोक्ति देख रहे हैं, निदर्शना देख रहे हैं,
अप्रस्तुत प्रशंसा देख रहे हैं, अतिशयोक्ति देख रहे हैं, और यहाँ पर कहीं कहीं देख रहे हैं कि भेद को पूर्णतः स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। इसका कारण यह भी हो सकता है कि वहां पर ग्रंथ में केवल उदाहरण देकर के उन्होंने छोड़ दिया हो, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने बताया है। इसी तरह प्रतीक वस्तु उपमा है, दृष्टांत है, दीपक है, माला दीपक है, तुल्य योगिता है, व्यतिरेक है, आक्षेप है, विभावना, विशेषोक्ति, यथासंख्य, अर्थांतरन्यास, विरोधाभास, स्वभावोक्ति, व्याजस्तुति, सहोक्ति, विनोक्ति, परिवृत्ति, फिर भाविक, काव्यलिंग, पर्यायोक्त, उदात्त, समुच्चय, पर्याय, अनुमान, परिकर, इसका व्याजोक्ति, परिसंख्या, कारण वाला। इस तरह से आप देख रहे हैं जो कि जितने भी अलंकार वहां पर चर्चित हैं उन सभी को वहां पर व्याख्यायित करने का प्रयास किया गया है। अब हम आते हैं क्योंकि एक एक करके इन अलंकारों को हम देखें। अब जब भी आप अलंकार की बात आगे अर्थालंकार में जब आप आ रहे हैं तो सबसे ज्यादा जो शब्द आपको सुनने के लिए मिलेगा वो होगा उपमान, उपमेय। तो इसको आप बहुत अच्छी तरह समझ लें, क्योंकि इसमें अगर आप कहीं भी संशय रखते हैं, कहीं भी कंफ्यूजन है, तो फिर आप नहीं समझ पाएंगे। आगे बहुत सारे अलंकार हैं जो कि केवल इसी पर अवलंबित हैं। सिर्फ और सिर्फ उपमान उपमेय को अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो वह स्पष्ट नहीं हो पाता है। और उपमान उपमेय में बहुत कंफ्यूजन होता है। कहीं पर वह अप्रस्तुत के रूप में बात करते हैं, कहीं पर वह अप्रकृत के रूप में बात करते हैं, कहीं पर वह कहते हैं जो कि इसका दायरा जो है वह बड़ा है, अर्थात वह व्यापक है। कहीं पर यह कहा जाता है जो कि वह बड़ा मतलब साधारण धर्म की दृष्टि से। अब साधारण धर्म क्या है वो भी हम अभी देखेंगे। साधारण धर्म की दृष्टि से बड़ा और छोटा की बात हम कर रहे हैं, ठीक ना। तो इस तरह से हम पहले समझ लें कि उपमान क्या है, उपमेय क्या है। उपमान है, उपमेय है जिसकी तुलना की जा रही है, ठीक है। और उपमेय है जिससे तुलना की जा रही है। उपमेय जो होगा वह प्रस्तुत होगा, आपके समक्ष होगा, प्रकृत होगा, अर्थात आपके समक्ष उपस्थित होगा। उपमान जो है वह सर्वथा अप्रस्तुत होगा, अप्रकृत होगा। प्रस्तुत और अप्रस्तुत की बात जब मैं कर रहा हूं उसका अभिप्राय है कवि जब वह काव्य रचना कर रहा है वह मान रहा है कि यह प्रस्तुत है। प्रस्तुत का अभिप्राय यह नहीं कि आपके समक्ष होना चाहिए, प्रत्यक्ष होना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। कवि कल्पना कर रहा है, वह कवि कल्पना करते समय उस समय वह मान रहा है कि मेरे समक्ष यह है, तब जाकर के उसको प्रस्तुत कह रहे हैं। उपमेय, प्रकृति, तो दो बातें आप अनिवार्य रूप से ध्यान रखेंगे। पहला तो जहां कहीं भी बात हो रही है वह कवि की कल्पना है। हो सकता है जो कि बाय चांस आप हकीकत में भी देखते हो, लेकिन काव्य में वह कवि अपनी कल्पना के आधार पर जो वह प्रस्तुत कर रहा है, हम उसी के आधार पर उसी लोक में हम विचरण कर रहे हैं। यह साक्षात हम यहाँ पर अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं, वो संयोग से आप देख ले रहे हैं कि ऐसा यहाँ भी दिख रहा है, वो अलग बात है। लेकिन सामान्य रूप से यह कवि कल्पना कर रहा है। इसके बाद तो कवि कल्पना जो कर रहा है इसमें उपमान जो है वह अप्रस्तुत है, अप्रकृत है, व्यापक है, बड़ा दिखेगा आपको। बड़ा मतलब उसका दायरा अधिक होगा साधारण धर्म की दृष्टि से। फिर ध्यान रखेंगे व्यापक और बड़ा जब भी मैं बात कर रहा हूं वह साधारण धर्म की दृष्टि से जो गुण जो है, जिस गुण के आधार पर आप तुलना कर रहे हैं उसके संदर्भ में बात कर रहा हूं। अब ये नहीं है कि अगर जहां पर चर्चा किया जाए जो कि उपमेय की तुलना में ये बड़ा है, तो अब चंद्र से तुलना किया जा रहा है तो स्वाभाविक रूप से चंद्र बड़ा ही होगा, ऐसा तो नहीं होगा चंद्र छोटा होगा। तो वह केवल गुण की तुलना में बात की जा रही है, या जहां पर उसको हे बताया जाएगा वहां पर गुण के संदर्भ में ही, और यहाँ पर उपमेय। उसके बाद हम देखते हैं जो कि अब उपमा अलंकार देखेंगे, तो उपमा अलंकार के संदर्भ में हम दो तीन चीज देख लें। पहले उपमा अलंकार में क्या होता है कि आप उपमा और उपमेय और उपमान जो है इनकी तुलना करते हैं। जब कहते हैं कि व्यक्ति या वस्तु जिसकी तुलना कर रहे हैं, तो एक होगा जिसकी तुलना कर रहे हैं,
एक होगा जिससे तुलना कर रहे हैं, अर्थात दो रहेंगे हमेशा जब भी तुलना करेंगे। तो एक होगा उपमेय, दूसरा होगा उपमान। उपमान जो होगा वह व्यापक होगा, उपमेय जो होगा वह कम व्यापक होगा, यह पहले देख चुके हैं। इसके बाद यहां पर वह व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकता है, ठीक ना। अब यहां पर देखिए, जब आप कहते हैं जो कि चंद्र इव सुंदरम मुखम, तो यहां पर आप देखते हैं उपमेय कौन है, तो चंद्र है, यहाँ सॉरी मुख है जिसकी तुलना की जा रही है, और यह आपके समक्ष है। उपमान, उपमान है जिससे तुलना की जा रही है, तो यहां पर चंद्र होगा और चंद्र आपके समक्ष नहीं है, ठीक। साधारण धर्म की बात करते हैं, जो कि जो जिस गुण के आधार पर तुलना करेंगे आप, जिस गुण के आधार पर तुलना कर रहे हैं उसको कहा जाता है साधारण धर्म या साधारण गुण कहेंगे आप, ठीक। तो साधारण धर्म जो कहेंगे वो उपमान में और उपमेय में, इन दोनों में जो समान धर्म है, जिस समान धर्म के आधार पर आप तुलना करने के लिए प्रस्तुत हैं, इसे कहा जाएगा साधारण धर्म। और उपमावाचक शब्द है जो कि जो बताएगा, जो दोनों का की तुलना आप कर रहे हैं, इस तरह के जो शब्द होंगे वो उपमावाचक शब्द कहे जाएंगे। सामान्य रूप से ये चार आप देखते हैं, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है ये चारों शब्द हों ही। अभी जो उदाहरण आपने देखा चंद्र एवं सुंदरम मुखम, यहाँ पर आप देख रहे हैं चारों प्रस्तुत है, उपमान, उपमेय, साधारण धर्म और वाचक शब्द। लेकिन बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे जिसमें कि आपको एक ही उपस्थित मिलेगा, दो ही उपस्थित मिलेगा, तीन मिलेगा, इस तरह देखेंगे। अगर चारों है तो पूर्णोपमा, अगर चारों नहीं है, चारों नहीं है मतलब किसी की कमी है, तो वहां पर लुप्तोपमा हम कहते हैं सामान्य रूप से, ठीक। यहाँ पर उदाहरण हमने देखा है क्योंकि मधुर सुधा व दधरा है, मधुर सुधा व दधरा है, पल्लव तुल्योति पेलव पाणे, चकित मृग लोचनाभ्याम सदृशी चपले च लोचने तस्याह। यहाँ पर अधर कह रहे हैं, अधर, पाण या लोचन, ये तीन की उपमा दी जा रही है, तीन की तुलना की जा रही है, तीन की तुलना की जा रही है, तीन को उपमित किया जा रहा है, अधर, पाण और लोचन। और यहां पर उपमान क्या है, सुधा, पल्लव और चकृत मृगलोचन। अगर इसका साधारण धर्म देखा जाए तो दोनों में समान धर्म क्या हो सकते हैं, तो जैसे सुधा मधुर है, आनंद देने वाला है, वैसे ही अधर जो है वह आनंद देने वाला है, मधुर है। पल्लव सॉरी पाणी, पाणी अर्थात हाथ, वह जैसे पल्लव कोमल है उसी तरह पाणी भी कोमल है, अर्थात यहां पर अत्यंत ही मृदु। चकित, ये लोचन जो है उसकी तुलना जो कि चंचल हरिणी के जो चंचल ये है नेत्र हैं उनसे तुलना की गई है, क्योंकि वो अत्यंत ही चपल होते हैं, अत्यंत ही चंचल होते हैं। तो ये चंचलता जो है यह यहाँ पर समान धर्म है। और सदृश जो है यहाँ पर उपमावाचक शब्द है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं जो कि उपमान है, उपमेय है, साधारण धर्म है, उपमावाचक शब्द है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पूर्णोपमा का उदाहरण इसको आप कह सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से आप उपमा अलंकार को देखते हैं। तो उपमा अलंकार में हमने देखा क्या, जो कि जब उपमा शब्द का अर्थ क्या होता है, तुलना, और जब आप किसी शब्द या वस्तु या जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे समान गुण वाले से करते हैं। समान क्यों कहा गया, अगर वहां पर साधारण धर्म नहीं है तो वहां पर तुलना नहीं की जा सकती है। तो जब भी आप किसी की तुलना करते हैं
तो अनिवार्य रूप से कोई न कोई एक समान धर्म आपको बताना होता है, समान धर्म के आधार पर ही आप तुलना कर पाते हैं। ठीक, इस तरह है हमने इसको उपमा अलंकार को देखा, जो कि काव्य प्रकाशकार कहेंगे साधर्म्यम उपमा भेदे, और फिर इस तरह व्याख्यायित करते हैं, फिर पूर्णोपमा और लुप्तोपमा की बात करते हैं। ठीक, उसके बाद फिर उसके भेद प्रभेद की जो चर्चा करते हैं वह 87 जो है 87 कारिका, उसके बाद से वह चर्चा प्रारंभ करना शुरू करते हैं। इसके बाद ये हमने देख लिया था पूर्णोपमा कहाँ होता है, लुप्तोपमा कहाँ होता है। इसके बाद हम आगे चलेंगे रूपक अलंकार। अब इन सब की चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। यहाँ पर एक बात हम पहले बता दे रहे हैं कि जैसे हमने उपमा अलंकार को समझा, आप अन्य अलंकार को उसी धरातल पर देखने का प्रयास करें, तब जाकर के आपको समझ में आ जाएगा और बहुत ज्यादा झंझट नहीं होगा। क्योंकि उपमान और उपमेय की चर्चा जो है लगभग आपको अधिकांश अलंकारों में मिलेगा। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं जो कि उपमान और उपमेय का, उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप, फिर यहाँ पर अभेद आरोप कहा गया है, मतलब यहाँ पर संभावना व्यक्त की जा रही है। ठीक ना, उपमेय की संभावना उपमान की संभावना यहाँ पर बताई जा रही है। तो यहाँ पर भी फिर उपमान और उपमेय देख रहे हैं, केवल एक में तुलना, दूसरे पर में आरोप कर रहे हैं, तीसरे में संभावना, अर्थात जब आरोप अतिशय पहुंच जा रहा है तो संभावना व्यक्त कर दे रहे हैं, तो वहां पर उत्प्रेक्षा में जाएंगे। इसी तरह आप आगे जाएंगे तो उपमान उपमेय में बिंब प्रतिबिंब भाव देखेंगे। ठीक ना, इसी तरह संदेह में जाएंगे तो उपमान वास्तव में उपमेय है या नहीं, इस तरह देखेंगे। तो इस तरह करके हम अलग अलग जो हमें स्पष्ट होंगे अलंकार, उनमें हम मूल रूप से यही जो उपमान उपमेय है इन्हीं के धरातल पर हम देखेंगे। अधिकांश हमारे जो पाठ्यक्रम में है अधिकांश हम इसी धरातल पर देख पाएंगे। तो केवल हमें ये देखना है क्योंकि उन दोनों की जो तुलना कर रहे हैं, उन दोनों की जो बात कर रहे हैं, उन दोनों का संबंध क्या दिखाना चाह रहे हैं। वस्तुतः इस फैक्ट को समझ गए आप तो आप अलंकार जो है वह आपके मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए रहेगा। अगर इस फैक्ट को नहीं समझ पाए आप तो फिर समस्या आपको होगी। तो उपमान उपमेय, इसमें कहीं भी कंफ्यूजन पहले नहीं रहना चाहिए। और उपमान उपमेय में जो संबंध मूलतः दिखा रहे हैं अलग अलग अलंकारों में, वो क्या दिखा रहे हैं, कहीं पर तुलना कर रहे हैं, कहीं पर उस पर आरोप कर रहे हैं, कहीं पर उसी में संभावना दिखाई जा रही है, जो कि वही है जो आप देखेंगे लिम्पतिबतमोंगानि वर्षति वाञ्छनम नभः। तो मानो अंधेरा जो है वह पूरा लेप दिया गया हो, जो वैसे तो कहीं पर हम लिपते हैं गोबर आदि से, ये हम देखते हैं, लेकिन अंधकार जो है वह कैसे शरीर पर लिपा जा सकता है। तो ये संभावना व्यक्त की जा रही है इस तरह की। इसी तरह जब हम रूपक देखते हैं, जो कि कहा जाता है रूपकम रूपिता रूप, तो वहां पर उन पर आरोप देखते हैं, अभेद आरोप देखते हैं। तो ये सब जितने भी हम देखेंगे आगे, अर्थात अधिकांश, उसमें हमें उपमान और उपमेय के मध्य जो संबंध है उसको स्पष्ट रूप से हमें समझने की जरूरत है। तभी जाकर के हम समझ पाएंगे जो वस्तुतः उपमान और उपमेय का क्या संबंध है, और ये जो अलंकार जो बताए गए हैं उस अलंकार को हम कैसे समझ पाए, ये चीज हम देखेंगे आगे।